नमस्कार दोस्तों, लर्नर सिंपली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बीपीएससी से संबंधित जो टीचर की भर्ती आई है उससे रिलेटेड हम बीपीएससी में कुछ भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं, जो पेपर्स हुए हैं, उन सब के कुछ छोटे से कंपाइलेशन को देखेंगे। इसमें जो विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं उन विभिन्न एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को रखा गया है और एक क्रम में रखा गया है। आप लोग देख पाएंगे भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब का, और कुछ और अतिरिक्त जानकारियाँ भी हैं जो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगी। आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए, उससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जो क्रश रहता है वो हम अक्सर नीचे ही बताते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और हम देखेंगे अगला, अब इसमें क्या लिखा है। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य में शहरीकरण का क्या स्तर है। शहरीकरण का स्तर जो है 15.3% है। कितना परसेंट है? 15.3%। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बिहार में जो खादी उसके ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है, हो सकता है। इसके बाद में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है। ये सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति है और इसकी लंबाई कितनी है? 251 मीटर है। इसका निर्माण बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में हो रहा है। किसमें? बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में। अब देखेंगे बिहार में ऑपरेशन प्रहार नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? बिहार में शराबबंदी लागू है, उसी से संबंधित है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है आपका भागलपुर में। कहाँ पर बना है? भागलपुर में। इसके बाद उससे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ शुरू की गई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू की, और वहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो वो दोनों में जो है ये योजना शुरू की गई है। ठीक, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। ये बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। इसके बाद बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे सांथल विद्रोह के नेता कौन थे। सांथल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सांथल विद्रोह कब हुआ था? 1855 के करीब में। 1855 के करीब में सांथल विद्रोह जो है 54-55 के करीब में जो है सांथल विद्रोह हुआ था। ठीक, इसके बाद बिहार का चौरी विद्रोह किससे संबंधित, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1798 में। बिहार में एक चौरी जो है विद्रोह हुआ था, वो 1798 में हुआ था। बिहार को उड़ीसा से कब पृथक किया गया? ये 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया। अगर यही क्वेश्चन से आ जाता है कि बिहार राज्य कब बना, अस्तित्व में कब आया, तो 1912 में आया, जिसमें जो है उड़ीसा सम्मिलित था उस समय। ठीक, इसके बाद बिहार का और एक विभाजन हुआ 2000 में, वर्ष 2000 में। इसके बाद अगला हम देखेंगे बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको पता होगा, कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? कौन जलप्रपात? तेलहड़ कुंड जलप्रपात, ये कैमूर जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा गोखुर झील कनवर झील कांवर झील से बोला जाता है। ये आपका है, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, बिहार के। ठीक, ये पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार के जो है ये स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं, तो जमुई में जो है सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं। ठीक, इसके बाद बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये है आपका सिल्क सिटी, बिहार का भागलपुर जिला है। भागलपुर जिले को ही सिल्क सिटी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50% है, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। भारत देश में मतलब सबसे कम है, वहाँ ये भी कम है और पूरी तरह साक्षरता दर भी कम है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा शहरीकरण नालंदा का है, फिर मुंगेर का है, फिर पटना का है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ये है 3.4%, 3.47%। ठीक, ये वह विकल्प नहीं है जो बिहार की 7 निश्चय भाग योजना के भाग 2 का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग जो है ये एक हिस्सा नहीं है, और 7 निश्चय में 7 चीज़ें शामिल हैं। प्रति व्यक्ति आय ने के आरोही क्रम में बिहार राज्य का सही क्रम सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय नवादा का है।
इसके बाद किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला भी है, ठीक। और पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता जो है बिहार के आपके भारत छोड़ो आंदोलन में रहा है। और जो आज़ाद दस्ता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कि इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। जयप्रकाश नारायण जी को आप लोग पता होगा, इन्होंने जो है आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी, जिनको मतलब एनडीए आज जो वर्तमान है, मतलब जो बीजेपी है, उसका जो संस्थापक माना जाता है। जो पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के रूप में जो आज रूप में स्थित है, उसका जो है दूसरा नाम हुआ करता था। 67वीं बीपीएससी में इसके बाद कैंसिल एक परीक्षा पुनर्परीक्षा हुई थी, उसका कुछ क्वेश्चन है। बिहार 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो उस समय 22,551 रहा है। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण से राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। और कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल जी का था, गांधी जी का था, और कौन थे आपके, इन सब का जो है संबंध था, लेकिन राम मनोहर लोहिया का संबंध इनसे नहीं था। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? बिहार का एक ऐसा जिला गोपालगंज है जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की स्थापना की बैठक कब बुलाई गई? 1913 में। बिहार राज्य की स्थापना 1912 में होती है, और 1913 में बिहार राज्य परिषद की जो है बैठक बुलाई जाती है। वैसे 1911 में ही घोड़ा हो गया था, लेकिन विधिवत जो है 1 अप्रैल 1912 होगा, 1 अप्रैल 1912, ठीक। आगे हम देखेंगे बिहार में से रश्मि कुमारी एक क्या है? रश्मि कुमारी एक कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड इसलिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं? 38 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, ठीक। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। और इसके बाद में बिहार में पंचायत निकायों में 50% आरक्षण कब दिया गया? ये वर्ष 2006 में दिया गया। किस वर्ष दिया गया? वर्ष 2006 में दिया गया। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस राज्य विभाजित किया गया? अभी हमने बताया था, बिहार को 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया, ठीक। 15 नवंबर 2000 को बिहार को जो है विभाजित करके झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? यह है कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। कौन है? कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। 2020 में कौन सा योजना था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और देखिए सांथल विद्रोह भी हमने बताया 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। बोधगया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध जी को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। इसके बाद 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा के रूप में स्थापित की गई। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। सचिंद्र सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की गई। किसने की? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने ये की थी, ठीक। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार। इसके बाद सोन और गंगा नदी के संगम पर पटना स्थित है। पटना नगर सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है, जो भी हमने ऊपर बताया था। ब्रह्मयोन हिल बिहार के किस जिले में है? गया जिले में ब्रह्मयोन हिल स्थित है, ठीक। इसके बाद में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में हैं। अब 66वीं बीपीएससी 2000 जो 66वीं बीपीएससी हुई थी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, हमने ऊपर बताया था। बिहार कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम पटना में हुआ था, ठीक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? लोकनायक उपाधि दी गई है। और बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति नील की खेती की भूमि की अमान कितना था? 3/20% था, 3/20 भाग था, सॉरी। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत राजनीतिक दल से प्रारंभ की थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी। किस पार्टी से की थी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा में निर्वाचित थे? 11वीं में। इसके बाद चंपारण इंडिगो में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार जी ने जो है आकर्षित किया। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी?
मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। ठीक। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता थे, बिहार में किसान आंदोलन के। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह चंपारण था 1917 में। गांधी जी जो है 1915 में भारत आए। ठीक, 1915 में भारत आए और 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन बिहार में किया, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा बुलाए गए थे। और 1857 में जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह जी थे। कुंवर सिंह 1857 में बिहार से थे और इन्हें पटना से इन्होंने किया था, पटना से। और कहीं कहीं जो है और भी आता है तो पटना लेकिन ज़्यादा लगाना उचित होता है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक, तो मुंडा जमुई में स्थित है, ये जो है गलत है जोड़ा। बिहार के राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र वो समस्त वन्य क्षेत्र है 7.84% पे। इसके बाद निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में है, जिसे हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, बिहार में प्रवाहित होने नदियों का क्रम उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, ये उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीडीमोंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? ये होगा आपका पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती? ये आपका कोसी मगध प्रमंडल है, यहाँ जो है गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया? डच ने किया था, पहली बार डचों ने किया था। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। अब 7 निश्चयों के बारे में हम एक छोटा सा आपको PDF फोटो के रूप में प्रदान करेंगे, जो हो सकता है अगले एग्जाम में भी आ जाए। ठीक, आगे देखेंगे, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू स्थिर कीमतों पर औसत से कितना अंतर है? औसत राष्ट्रीय से 33% जो है यह कम है, मतलब जो देश का जो उत्पाद है उससे जो है 33% कम है। भारत निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रश्न नोट जारी किया था? ये किया था सितंबर 2020 में। ये हो सकता है क्वेश्चन ना आए, ये जो है थोड़ा सा ऐसा उस तरह से क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट से भी है। अगला हम इसमें देखेंगे, 66वीं भी PSC में भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे। जैसे बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर ये ऐसा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ और बिहार में छात्र का 16वां अधिवेशन छात्र संघ का हजारीबाग में हुआ। और बिहार में चिरांदा नामक पूरा स्थल स्थित है, ये किस समय का है? पूरा पाषाण काल का है। बाबा ठाकुर दास पटना के सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में की थी। कहाँ पर? पटना में। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? जयराम दौलतराम, जयराम दास और दौलतराम दास। ठीक, 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी? 3 जिले ऐसे थे जिसकी संख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा थी। बिहार में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन के लिए अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा। इसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में बिहार शीर्ष रैंकिंग किसके दालों में है? मूंग और मसूर की दाल में। बिहार में गन्ना उत्पादक अग्रणी जिला कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। अगला देखेंगे, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? यह है आपका रोहतास। रोहतास में सर्वाधिक जो है नहर सिंचित जो है क्षेत्र हैं। इसके बाद बिहार के किस जिले में 2001 से 2011 सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता है? किशनगंज और सहरसा में। बिहार की अर्थव्यवस्था दर कितनी थी? ये आपका करंट से थोड़ा सा होगा और 10.53 2018 का है। ठीक, इसके बाद ये भी थोड़ा सा करंट का है। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमको लगता है कि जो है इसके आने की भी पूरी संभावना है। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 1904 में देवरा में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। बिहार में कौन सा था? ये था आपका गोल्डन लीग, देवरा में गोल्डन लीग 1904 में। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया, किसने किया था? बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। कौन सा था? बिहार हेराल्ड था। वर्ष था कौन? 1875 था। बिहार में प्रथम सांकेतिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में। ठीक, अब हम थोड़ा सा 65वीं PSC का क्वेश्चन है, इसमें जो बिहार से स्पेशल क्वेश्चन होंगे उन्हीं को केवल देखेंगे। जैसे कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट
द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, दफन है कहाँ पर है? यह है नालंदा में है। कहाँ पर है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? यह है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। और बिहार में राज्य में गंगा किनारे जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबाल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। किस जिले में? बिहार के मुंगेर जिले में। इसके बाद हम अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात आपका गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में। इनमें से किस जिले में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन है? पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? शहरी, यानी कि यहाँ का जो है आपका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो है शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने किया था। इसके बाद 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह हुआ था। अंबारी सत्याग्रह के एक प्रणेता कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन जी थे। कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन जी। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक आपके मुरली मनोहर प्रसाद थे। और बिहार में 1931 में समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1857 का नेतृत्व बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जो है राजा थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। ठीक, दो लोगों का नाम याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, दोनों ही बिहार से संबंधित थे। ठीक, और स्वामी जो सहजानंद हैं वो कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख आदमी थे। और आधुनिक बिहार निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है। प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डचों ने 1632 में अपनी फैक्ट्री जो है आपकी पटना में स्थापित की थी। बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, पहले मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है, धारवाड़ वाला। और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 933 है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं अगर जो ठीक रहेंगे, जैसे बिहार दिवस का क्या महत्व है और 22 मार्च को ही क्यों बिहार दिवस मनाया जाता है? तो इस 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन सका था, इसलिए जो है बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और उसका महत्व भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विशेष श्रेणी कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार ऐसा राज्य है जिससे कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। ठीक, अब देखिए एक बीपीएससी से दिव्यांग कोटा का क्वेश्चन आया था, पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। इसमें से जो मेन क्वेश्चंस हैं हमने उसी को छांटने का प्रयास किया और चाह रहे हैं कि वो रहेगा तो हो सकता है रिपीटेंस के कुछ चांसेस बन जाए। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो ये रहेगा वर्ष 2011। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो 2019 से है और निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट आरा से जो है इनको नियुक्त किया गया था। कौन थे? आर के सिंह थे और ये पुराना क्वेश्चन हो गया। बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री राज्यमंत्री का नाम नित्यानंद राय हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार किया था? चौकीदार कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है लोगों ने देने से इनकार कर दिया था। बिहार में भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। इसके बाद पुरानी जलोढ़ एवं का भंडार बिहार में किस क्षेत्र में है? पटना और गया में है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनी थी? रसिया के सहयोग, सोवियत रसिया के सहयोग से बनी थी। बिहार में सोनपुर में जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। इसके बाद दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति, सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आहर और पाइन। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में किस जिले में है? भागलपुर में है, नवनिर्मित है और जल्दी ही स्थापित किया गया है। बिहार का प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 के 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर इतना था। ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है और अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बन भी सकते हैं, लेकिन इसको हम स्किप कर रहे हैं।
किसान क्या करे किसने लिखा है? किसान क्या करे लिखा है आपके स्वामी सहजानंद जी ने। ठीक, किसान क्या करे। मदरलैंड किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड महत्वपूर्ण है, मजहरूल हक ने। ठीक है, मजहरूल हक ने जो है मदरलैंड जो है प्रकाशित किया था। पटना में युवा संघ की स्थापना 1927 में। इसके बाद में पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत का जो है अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? उदयन ने जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। इसके बाद 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जी थे। CR दास, गया का अधिवेशन पटना में जो आपका गया में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। इसमें किए थे राजकुमार शुक्ल जी ने। 1916 में जो है आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यहाँ नरम दल और गरम दल दोनों जो है मिल गए थे, यानी कि मुस्लिम लीग भी इसमें मिल गई थी और ये बहुत बड़ा गठबंधन था। इसके बाद जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 किसने स्थापित की थी? NSN हल्दर ने। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन RN माजुलीकर ने किया था और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। अब हम छोटी BPSC में थोड़ा सा प्रारंभिक क्वेश्चन आया था, वो उसके बारे में देखेंगे। महात्मा बुद्ध को जो है कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? महानिर्वाण ये होगा राजगृह में। बंगाल और बिहार के भूमि किराएदारों को अधिकार के लिए बंगाल किराएदारी नियम कब लाया गया? ये लाया गया था 1885 में। 1885 में घटना और घटी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आपको बिहार जो है कब भारतीय स्वतंत्र देश बना? 1912 में बना, प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में। बिहार में किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। ठीक, इसके बाद नील विद्रोह के बारे में क्या था? नील विद्रोह क्या था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे और उन पर एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती जो है खेती करवाई जाती थी, यही नील विद्रोह था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में कहाँ किस जगह शामिल हुए? आरा में। देखिए कहीं कहीं आरा मिलता है, कहीं कहीं पटना मिलता है, आप विकल्प के हिसाब से लगाइएगा इसको। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के लिए साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर के लिए। बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन। इसके बाद में देखेंगे हम देखिए कि हम इसमें आगे किस वर्ष से झारखंड का 2000 में आया? बिहार राज्य भारतीय रूप में जो है आपका 1912 में स्थापित हुआ। बिहार में उसे किस हिस्से में भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है? खड़गपुर बिहार में खड़सिया। जुलाई पटना जिले में संबद्ध स्किन है 9 जिलों से। बिहार अधिकांश क्षेत्र है कछारी मिट्टी से। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर प्रथम स्थान पर है, जो कि मतलब वहाँ सबसे कम साक्षरता है। और भारत में राज्यों में जूट का अग्रणी उत्पादक में बिहार का स्थान सेकंड स्थान पर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना है? कृषि आधारित उद्योग की ज़्यादा संभावना है। ठीक, अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा सुलभ इंटरनेशनल बिहार के नगर में सस्ता और पेयजल है। यह सुलभ प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, दरभंगा से शुरू किया गया था। आगे देखेंगे हम 63वीं BPSC में थोड़ा सा क्वेश्चन आया था और 63वीं BPSC के बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। जैसे 63वीं BPSC के कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इसमें बिहार निम्नलिखित में से किस जिलों में नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा जिला होगा? इसमें से होगा पूर्णिया जिला होगा जो नेपाल के साथ सीमा कोई साझा नहीं करता। तो कौन सा मौजूदा बिहार में यूनेस्को धरोहर है? महाभोज मंदिर बोधगया और नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। ठीक, उस बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन किस राज्य में है? बिहार में है। इसके बाद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। ठीक, इसके बाद में किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और बिहार में कृषि भूमि के जोतों के औसत आकार में राज्यों का न्यूनतम से द्वितीय। भारत में राज्य की वर्तमान नवीनतम व्यक्ति न्यूनतम आय कितनी है? बिहार की है। और बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग न्यूनतम है। और निम्नलिखित तो कौन सी नदी फतुहा में गंगा पास मिलती है? पुनपुन नदी। कौन नदी है? पुनपुन नदी। ये देखिए कोपोन की जलवायु रोड के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस में आती है? CWG में आती है। ये उत्तर प्रदेश की भी यही है और यहाँ बिहार की भी यही है। इसके बाद हम देखेंगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया है।
इसके बाद त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ये हुआ था इनको पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन पठार? कैमूर पठार। स्वामी शाहजहां ने एक पत्रिका प्रकाशन किया था हुंकार का। हुंकार पत्रिका जो है ये आपका स्वामी शाहजहानंद का था। पटना में 1913 में आंदोलन समिति की एक शाखा सचिंद्र सान्याल ने। 1922 से मुंगेर में किसान सभा के गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद द्विवेदी जी। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के बिहार के कुल 36 सदस्य थे। इसके बाद अगला जो है, बिहार में 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनिस ने। इसके बाद पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। ठीक, बिहार में 2005 से 6 और 2014-15 के मध्य सबसे सर्वाधिक बुरी रजिस्टर्ड विनिर्माण विभाग में किया गया था। प्रत्येक त्याग के अनुसार बिहार में कौन सा सबसे करीब है? शिवहर है। जीविका बिहार में संबंध फल है, रोजगार सबसे संबंधित है। इसके बाद में सुपूर जो है एक योजना है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है ये आपकी थी 4595 किलोमीटर। और बिहार राज्य प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203 kWh। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ लिया गया था। किसानों के नील विज्ञान मालिकों किसान शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद में अगला हम देखेंगे, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने से जुड़े कौन से INA आंदोलन से भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी जी जो थे ये थे, इनसे संबंधित थे। बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। अदौनपुरी शिक्षा केंद्र राज्य यूनिवर्सिटी है बिहार में। इसके बाद बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। और नालंदा बिहार का विध्वंसक कौन था? बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम संस्थापक जो है ये थे हरि सिंह। इसके बाद में हम राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर थे और उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। लिखित में से नहर प्रणाली में किसने बिहार में सिंचाई योजना शुरू किया था? त्रिवेणी नहर। कौन नहर था? त्रिवेणी नहर। इसके बाद लिखित में से भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा था? ये था आपका सोमेश्वर पहाड़ी। कौन सी जगह थी? सोमेश्वर पहाड़ी। तेल नदी लिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की जो है ये सहायक नदी। 2001 से 11 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में। बिहार में लिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन है? भागलपुर। निम्न में से कौन सा स्थानों पर भारत में वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थापित किया? मोकामा में जो है ये स्थापित किया गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग में छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85। सांथल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में भी हमने बताया था। ठीक, अब देखेंगे अगले वीडियो में जो है ये थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण है और जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण जो है विविध बिहार विशेष का क्वेश्चंस है, तो इसको हम थोड़ा सा आप लोग इसके पहले जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम अगले वीडियो को अगले पार्ट में बनाते हैं। नमस्कार।